एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होती है और इसमें किस प्रकार से वस्तु विभेद होता है। सामान्य रूप से हमने उसमें डिस्कस किया था कि बाजार की वह कंडीशन जिसमें अनेक फर्में अलग अलग वस्तु का उत्पादन करती है, पर ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसके निकट स्थानापन्न होते हैं, उस स्थिति को वस्तु विभेद की संज्ञा दी जाती है। प्राय मार्केट में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में होती हैं, कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। तो मार्केट में जैसे साबुन बनाने का उद्योग है, उसमें बहुत सारी फर्में हैं। गोदरेज वाला भी साबुन बना रहे हैं, डव वाले भी साबुन बना रहे हैं, लक्स वाले भी बना रहे हैं, निरमा वाले भी बना रहे हैं, लाइफबॉय वाले भी बना रहे हैं, विजिल वाले भी बना रहे हैं। बहुत सारी फर्में हैं जो बाजार में बाथिंग सोप बनाती है, बहुत सारी फर्में हैं जो मार्केट में पेस्ट बनाती है। हर फर्म का प्रोडक्ट अलग होता है, कई रूप में अलग होता है। कोई पैकिंग में अलग हो सकता है, कोई डिजाइन में अलग हो सकता है। तो हर फर्म का प्रोडक्ट किसी न किसी रूप में अलग हो सकता है, रंग में हो सकता है, डिजाइन में हो सकता है, पैकिंग में हो सकता है, बिक्री के बाद सेवा में आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में जो फर्में होती है उनके प्रोडक्ट में क्या क्या विभेद हो सकता है, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, दो प्रकार के वस्तु विभेद हो सकते हैं। एक विभेद हो सकता है वास्तविक विभेद और दूसरा हो सकता है काल्पनिक विभेद। देखिए, वास्तविक विभेद क्या हो सकता है? अलग अलग फर्मों के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग अंतर हो सकता है। पहला अंतर इसमें वास्तविक विभेद के रूप में हो सकता है रासायनिक अंतर हो सकता है। देखिए, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में रासायनिक आधार पर अंतर हो सकता है। जैसे ए मावा है, बी मावा है, सी मावा है। ए मावे में 400 ग्राम चीनी, 600 ग्राम मावा है। इसमें 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम मावा है। और सी में 600 ग्राम चीनी और 400 ग्राम मावा है। तो ये रासायनिक अंतर है। हर तीन हलवाई है, तीनों का अलग अलग मावा है। पहले वाले में 400 ग्राम चीनी है, 600 ग्राम मावा है। दूसरा वाला 500 ग्राम दोनों डालता है। तीसरा मावा कम डालता है, चीनी ज़्यादा डालता है। अब ये कह रहा है कि मेरा मावा 400 रुपये का है, ये कह रहा है मेरा 350 का, ये कह रहा है 300 का। तो ये रेट में अंतर हो सकता है क्योंकि दोनों जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट में रासायनिक अंतर है तीनों में। इसी प्रकार से मार्केट में आप देखते हैं कि अलग अलग कंपनी अपना अपना बताती है, तो उनके प्रोडक्ट में रासायनिक अंतर हो सकता है। जो साबुन बनाने वाली कंपनी है, किसी का साबुन है वो बहुत ज़्यादा झाग दे रहा है, किसी का कम दे रहा है, तो वो रेट में चेंज करते हैं, तो कर सकते हैं क्योंकि वो वास्तविक अंतर है। किसी में झाग ज़्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। आप सर्फ लेकर आएंगे तो कोई सर्फ बहुत जल्दी बहुत अच्छा झाग देता है, कुछ कम देता है। तो अगर वहाँ रेट में अंतर है तो इस वजह से रेट में अंतर है कि वहाँ उनके प्रोडक्ट में रासायनिक अंतर है और ये अंतर वास्तविक अंतर है। वास्तविक विभेद की संज्ञा दे सकते हैं इसको, क्योंकि इनमें प्रोडक्ट में दूसरा अंतर। दूसरी बात हम कर सकते हैं, बिक्री की बाद की सेवाओं में अंतर हो। देखिए, दूसरा अंतर क्या हो सकता है? दूसरा अंतर हो सकता है बिक्री के बाद की सेवाओं में अंतर। देखिए, अलग अलग फर्म का बहुत सारी फर्में हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंट बनाती है, बहुत सारी फर्में हैं जो टीवी बना रही है। अब इन सबकी बिक्री की बाद की सेवाओं में अंतर हो सकता है। एक फिलिप्स वाला है, वो मान लीजिए फिलिप्स कंपनी वाला 10 साल की वारंटी देता है। दूसरा ओनिडा वाला हो सकता है 12 साल की वारंटी दे रहा हो। तीसरा TCL वाला हो सकता है 5 साल की वारंटी दे रहा हो। ये अंतर की वजह से अगर तीनों की रेट में अंतर होता है तो इसको हम वास्तविक अंतर की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि बिक्री की बाद की सेवाओं में अंतर है। कोई होम डिलीवरी दे रहा है, जो भी आपका टीवी में जो डिफ़ॉल्ट आएगा उसको वह होम आपके घर आकर ठीक करेगा। तो बिक्री के बाद की सेवाओं में अंतर की वजह से भी रेटों में अंतर हो सकता है। समान प्रोडक्ट है, समान 55 इंच का टीवी है, अलग अलग की रेट अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वह सारी कंपनियां बिक्री के बाद जो सेवाएं दे रही है उसमें डिफरेंस है। कोई 2 साल की गारंटी दे रहा है, कोई 3 साल की दे रहा है, कोई 5 साल की दे रहा है, कोई 10 साल की दे रहा है, कोई रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है, कोई रिपेयरिंग की वारंटी दे रहा है। तो इसकी वजह से अलग अलग में अलग अलग अंतर हो सकता है। तीसरा देखिए, बिक्री केंद्र पर पहुंच के आधार पर अंतर हो सकता है।
कोई कंपनी ऐसी है जो आपको ऑन डोर डिलीवरी देती है, वो रेट ज़्यादा रख सकती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसको आप शोरूम पर ही आप खरीदेंगे, वो ऑन एट होम आपको डिलीवरी नहीं देती है। तो बिक्री केंद्र पर पहुंच के आधार पर भी अंतर हो सकता है। आप होलसेलर के पास जाएंगे, वो रेट थोड़ी कम लेगा, क्योंकि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेता मेरे पास आए और मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो इस प्रकार से भी अंतर कर सकते हैं, बिक्री केंद्र के पहुंच के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग अंतर हो सकता है। बहुत सारे में इंजीनियरिंग अंतर हो सकता है। जैसे एक मोटरसाइकिल है वो 98 सीसी की है, दूसरी हो सकती है 100 सीसी की हो सकती है, फिर 150 सीसी की हो सकती है, 200 की हो सकती है, 350 सीसी की हो सकती है। इंजीनियरिंग अंतर है, तो उसके आधार पर रेटों में, मोटरसाइकिल के रेटों में अंतर हो सकता है। इसी प्रकार से तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो प्रोडक्ट है खाने पीने के उसमें रासायनिक अंतर हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें इंजीनियरिंग अंतर हो सकता है, या गारंटी का अंतर हो सकता है, या बिक्री की पहुंच के आधार पर अंतर हो सकता है। और इन अंतर के आधार पर यदि कंपनी के द्वारा रेट अलग अलग ली जाती है तो उसे जायज अंतर कहा जाता है। इसकी वजह से विभिन्न कंपनियों के रेट में अंतर हो सकता है। पर कुछ काल्पनिक विभेद भी होता है, जिसके आधार पर कंपनियां ये प्रूव करने का प्रयास करती है कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा है, और इस आधार पर वह उपभोक्ताओं से अलग अलग रेट वसूल करना चाहती है। तो ये देखिए, ये अंतर काल्पनिक अंतर है, पैकिंग में अंतर। कई बार क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट को खुला ले और पैक में ले, अंतर मिलेगा। आप मैदा लेने जा रहे हैं और खुली लेकर आएंगे तो 35 रुपए किलो, पैकिंग में लेकर आएंगे तो 42 रुपीज केजी। अब देखिए, एक थैली का अंतर हुआ, ये भी थैली में आ रहा है पर उसको, थैली को आपके सामने पैक किया जा रहा है, दूसरा पैक होकर आई है। इन दोनों में अंतर है, अंदर प्रोडक्ट वो का वही है, पर दोनों के रेट में अंतर हो गया। एक कंपनी जो दे रही है वो 35 रुपए किलो मैदा दे रही है, दूसरी कंपनी 42 रुपीज केजी मैदा दे रही है। ये अंतर कैसे पैदा हुआ? पैकिंग के अंतर। वास्तव में इसमें कोई अंतर नहीं है, काल्पनिक अंतर पैदा कर दिया। हम ये सोचते हैं कि पैकिंग वाली प्रोडक्ट अच्छी है और जो खुली प्रोडक्ट है वो खराब है। इस दृष्टि से बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पैकिंग के आधार पर बिकते हैं। आप पिंड खजूर लेने जाएंगे तो खुला पिंड खजूर कोई नहीं पसंद करता, खुला आपको 80 रुपये किलो मिल रहा है तो भी आप पैकिंग 120 का लेना चाहेंगे, क्योंकि आप कई बार उसमें देखते हैं कि बहुत सारे जीव जन जो होते हैं वो उसके ऊपर मंडरा रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो हाइजेनिक नहीं है। तो ये पैकिंग के आधार पर अंतर हो सकता है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे काल्पनिक अंतर है पैकिंग में अंतर। अब देखिए, डिजाइन में अंतर हो सकता है। एक जने ने साबुन बनाया ऐसा, दूसरे ने ऐसा बनाया, तीसरे ने ये ऐसा बना दिया कि ये गलेगा नहीं। अब ये साबुन दे रहा है 20 रुपए का, ये साबुन दे रहा है 18 रुपए का, ये कह रहा है मेरा 35 रुपए का। अंदर सेम है, अंदर में कोई अंतर नहीं है, पर रेट अलग अलग है। क्यों कर दिया? कंपनी ने डिजाइन में फर्क कर दिया। लक्ष्य ने देखा, लक्ष्य का इस प्रकार का डिजाइन होता है कि ये गलेगा नहीं साहब। दूसरी कंपनी है उसका सीधा सा साबुन है, ये सीधा का सीधा ही दे रखा है, पियर्स दे रखा है। तो कई बार डिजाइन में अंतर करके रेट में अंतर करने का प्रयास किया जाता है। मैदा के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो हम तलकर खाते हैं। तो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें ऐसी जाली पड़ी है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें यूं बना रहा है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें ऐसे बन रहा है। तो अभी ये सब में मैदा एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, पर आप मार्केट में पूछेंगे ये 80 रुपये किलो है, ये 70 रुपये किलो और ये 100 रुपये किलो है। तो ये चेंज कैसे हुआ रेट में, जबकि दोनों के इंटीग्रेंट्स एक जैसे हैं? ये अंतर पैदा किया जाता है कैसे? डिजाइन में अंतर करने का। तो कई बार क्या होता है, कंपनियां डिजाइन में अंतर करके ये प्रूव करना चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। इसके अलावा देखिए, डिजाइन में अंतर के अलावा देखिए, कई बार रंग में अंतर किया जाता है। थर्ड देखिए, आप रंग में अंतर होता है। आप मार्केट में जाएंगे तो वार्निश आपको 400 रुपये किलो मिलेगा, 400 रुपये लीटर मिलेगा, पर यही वार्निश कार पे लगता है तो अलग अलग कलर के अलग अलग रेट है। वाइट कार लेने जाएंगे आपको सबसे सस्ती मिलेगी,
और फिर कलर के हिसाब से सबका रेट अंतर होगा, जबकि सब में वार्निश एक ही जैसा लगा हुआ है। सब में 400 रुपये लीटर का वार्निश लगाया गया है, एशियन पेंट्स लगाया गया है, पर सबका रंग के हिसाब से अंतर है। आप मार्केट में जाएंगे, कपड़ा लेने जाएंगे तो रंग के हिसाब से वो अंतर कर देंगे। उनको पता है कि इस समय मान लो पर्पल ज़्यादा बिक रहा है तो पर्पल का रेट ज़्यादा रख देंगे। उनको पता है कि ग्रीन अभी कम बिक रहा है तो ग्रीन का रेट कम कर देंगे। ये रंग के आधार पर वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, दूसरा प्रोडक्ट खराब है। आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो कई बार देखिए कंपनियां क्या करती है, उसमें भी रंग में अंतर करके अपने बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करती है। पहले सारे के सारे टूथपेस्ट वाइट आया करते थे, अब आप देखिए रेड भी आपको मिल जाएगा, ब्लू भी मिल जाएगा, ग्रे भी आपको मिल जाएगा। कई तरह के कलर मार्केट में आ रहे हैं। वो केवल रंग में चेंज करके ये प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। अब इसी प्रकार से बाथिंग सोप लेने जाएंगे तो कोई बाथिंग सोप जो होगी वो पिंक कलर की मिलेगी, कोई वाइट मिलेगी, कोई आपको येलो कलर की मिलेगी, कोई मेटेलिक ब्लू कलर की मिलेगी, कोई पियर्स की तरह ब्राउन कलर की मिलेगी, कोई ट्रांसपेरेंट मिलेगी, अलग अलग। तो ये काल्पनिक अंतर है। रंग में अंतर होता है, वो भी काल्पनिक अंतर होता है। पैकिंग में अंतर हो सकता है, डिजाइन में अंतर हो सकता है। इसके अलावा देखिए ट्रेडमार्क में अंतर होता है। किसी पर हिंदुस्तान लीवर का ट्रेडमार्क लग रहा है, किसी पर पार्ले का ट्रेडमार्क लग रहा है, किसी पर बीकाजी का ट्रेडमार्क लग रहा है। तो इस ट्रेडमार्क के माध्यम से भी हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट खराब है। कई बार हम वस्तु का असेसमेंट भी इस हिसाब से करते हैं कि ये किसने बनाया है। हिंदुस्तान लीवर ने बनाया है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, भले हमने नहीं देखा। या कोई अमुक प्रोडक्ट है, जैसे एलजी ने बनाया है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अच्छा ही होगा, ऐसा हम ट्रेडमार्क माइंड में सॉफ्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हम सोचते हैं कि फिलिप्स का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। इसी प्रकार से हम कॉन्फ्रेंसरी में देखते हैं, खाने पीने की वस्तु में देखते हैं कि पार्ले का ट्रेडमार्क लग रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। आज एक तरह से नया एक पतंजलि का भी एक ट्रेडमार्क है जिसको हम, तो कई बार ट्रेडमार्क के अंतर की वजह से भी रेट में अंतर होता है। इसके अलावा देखिए विज्ञापन के आधार पर भी अंतर किया जाता है। कई बार हमारे दिमाग में क्या होता है, जिस चीज़ का हम एड देख रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छा है, जिस चीज़ का हम एड नहीं देख रहे हैं वो प्रोडक्ट खराब है। तो कई बार कंपनियां क्या करती है, बार बार उपभोक्ताओं को अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखाती है और विज्ञापन दिखाकर उनके अचेतन मन में ये फिट करने का प्रयास करती है कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा है। और कई बार विज्ञापन इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं कि लोग उसके नाम से ही वस्तु को जानने लगते हैं। आप सोचेंगे कि एक सर्फ नाम का एक प्रोडक्ट आता था, वॉशिंग पाउडर सर्फ के नाम से आता था, जो एक डिब्बे में आता था। वो इतना पॉपुलर हुआ कि अब हम सब वॉशिंग पाउडर को सर्फ बोलने लगे। इसी प्रकार से टूथपेस्ट में कोलगेट किसी समय इतना पॉपुलर हुआ कि लोग मार्केट में जाकर कहते कोलगेट दे दो। जब वो कोलगेट देते बोले ये नहीं चाहिए, बाबा रामदेव जी वाला कोलगेट दे दो। कहने का तात्पर्य क्या है कि कई बार विज्ञापन के माध्यम से कंपनियां जो होती है वो ये प्रूव करने का प्रयास करती है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा है। इसके लिए वो बहुत भारी मात्रा में विज्ञापन के माध्यम से ये करती है, चेंज करने का प्रयास करती है। तो ट्रेडमार्क के आधार पर अंतर हो सकता है, डिजाइन के आधार पर हो सकता है, पैकिंग के आधार पर हो सकता है। ये जो अंतर होते हैं वो काल्पनिक अंतर होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि किस प्रकार से एकाधिकृत एकाधिक्रात्मक प्रतियोगिता में विभिन्न प्रोडक्ट के बीच में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। पैकिंग में अंतर हो सकता है, डिजाइन में अंतर हो सकता है, रंग में अंतर हो सकता है, खुशबू में अंतर हो सकता है। कई बार देखिए आप नहाने का साबुन है, उसमें जो फ्रेगनेंस है उसके आधार पर भी अंतर होता है। कई प्रोडक्ट को हम सूंघ कर देखते हैं कि ये अच्छा है, इसको हम यूज करेंगे। अगरबत्ती में आप देखिए खुशबू के आधार पर अंतर पैदा किया जाता है, नहाने के साबुन में अंतर पैदा किया जाता है। तो ये अंतर वास्तविक अंतर नहीं, ये भी एक काल्पनिक अंतर है जो पैकिंग के आधार पर कर देते हैं, रंग के आधार पर अंतर कर देते हैं, डिजाइन के आधार पर अंतर कर देते हैं, बार बार विज्ञापन दिखाकर वो अंतर पैदा करने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस प्रकार से एकाधिक्रात्मक प्रतियोगिता में हर फर्म का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से वस्तु विभेद में होता है, पर सभी के प्रोडक्ट एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि वास्तव में वस्तु विभेद
क्या होता है एक अधिकार में और कितना वास्तव में वस्तु विभेद होता है और कितना काल्पनिक होता है। कई बार काल्पनिक अंतर जो होता है उसकी वजह से रेटों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है और कंज्यूमर उसको समझ नहीं पाता है। तो इस प्रतियोगिता में हम आगे किस प्रकार से संतुलन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।